नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। दोस्तों, अब तक हमने समझा पार्टनरशिप के बारे में। वी अंडरस्टूड पार्टनरशिप एक तरह का एसोसिएशन है जहां पर दो से ज्यादा दोस्त मिल करके अपना एक बिजनेस शुरू करते हैं और इस बिजनेस में अपना वो कंट्रीब्यूशन यानी योगदान देते हैं। तो अब इन योगदान का किस तरह से बिजनेस पर असर होता है, यानी बिजनेस प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा, ये हमें जानना होता है। और ये जानने के लिए हमें पता लगाना होता है कि बिजनेस हमें यानी पार्टनर्स को कितने रुपए लौटाएगा और बिजनेस ने हमें कितना मुनाफा करके दिया है। यानी देखा जाए तो देर आर मेनी ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन पार्टनर्स एंड बिटवीन द फर्म। पार्टनर्स और बिजनेस के बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और ये सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक अकाउंट का इस्तेमाल करना होता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट बेसिकली ये वो अकाउंट है जो पार्टनर्स से रिलेटेड होता है एंड स्पेसिफिकली इसमें पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स का इसमें अकाउंट बनता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वही पर्टिकुलर अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट किस तरह से मेंटेन किया जाए, कितने मेथड्स होते हैं ये कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। तो आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन अहेड। तो देखते हैं क्या है ये चीज। आप जान रहे हैं कि बिजनेस में पार्टनर्स अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट? तो जब बिजनेस में पार्टनर्स अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तभी जाकर के तो बिजनेस चलता है, राइट? और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो पार्टनर और फर्म के बीच में होते हैं। तो हम समझेंगे कि एक फर्म जो हमने स्टार्ट करी एज अ पार्टनरशिप फर्म के रूप में, देर आर लेट्स से टू पार्टनर्स, दो पार्टनर्स ने मिल करके ये पार्टनरशिप फर्म शुरू करी। अब पार्टनरशिप फर्म शुरू करने के लिए इन दोनों के बीच में कई ट्रांजैक्शंस होंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड द ओवरऑल व्यू, किस तरह से ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स यहां पर अपना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? यानी हमें हमारे बिजनेस में अगर हम बात करें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन पैसा लेकर आता है। उसी तरह से पार्टनर्स जब चाहे तब बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्वियसली बिजनेस की शुरुआत उन्होंने इसीलिए ही तो करी थी ताकि बिजनेस में जो पैसे कमाएं वो अपने लिए घर पर ले जाएं, ठीक है? सो यानी कैपिटल कंट्रीब्यूशन पार्टनर्स करते हैं बिजनेस में, बिजनेस से पार्टनर्स पैसे ले जाते हैं। कभी कभी बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना होता है। हमें पता है बिजनेस के लिए कैपिटल एक तरह की लाइबिलिटी है एंड लाइबिलिटी की है इसका मतलब आपको इंटरेस्ट चुकाना है, ठीक है साहब? कभी बिजनेस पार्टनर्स को सैलरी देता है तो कभी कमीशन देता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस या तो प्रॉफिट देगा या तो लॉस देगा। तो हमें समझ में आ रहे हैं कि दीज आर सर्टेन ट्रांजैक्शन, ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो बिजनेस और पार्टनर्स के बीच में होते हैं। एंड सिंस यहां पर देना और लेना पार्टनर्स और फर्म के बीच में है, सो अकॉर्डिंगली हमें दो तरह के अकाउंट्स बनाने होंगे जहां पर हम इनके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के माध्यम से हम किस तरह से इसको रिकॉर्ड करेंगे जब पार्टनरशिप डीड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनी हो या न बनी हो। अगर बनी है तो आपको इस तरह से प्रोवाइड करना है और अगर नहीं बनी है तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई करने हैं। जो अगर आपको पता ना हो तो आपको एक शॉर्ट ब्रीफिंग दे दूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स को अलाउ करता है पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करने के लिए। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, किस तरह के क्लॉज होंगे, क्या अंदर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सभी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। और ये पार्टनरशिप डीड रजिस्टर की जाती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। नाउ सिंस रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास ये पार्टनरशिप डीड रजिस्टर होती है तो ये एक फर्म लीगल फर्म बन गई, ये एक फर्म रजिस्टर्ड फर्म बन गई। एंड रजिस्टर्ड फर्म बनने के बाद इसे एग्जिस्टेंस मिलता है आर्टिफिशियल पर्सन का। तो याद रहे पार्टनरशिप फर्म एक आर्टिफिशियल पर्सन है वाइल पार्टनर्स एक नेचुरल पर्सन है, वो पर्सन जिन्होंने जन्म लिया है और जिन्होंने जन्म लिया है और जिनकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है? सो अब इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं। हमें यह भी समझ में आया कि फर्म की अगर हम बात करें तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है
और पार्टनर्स एक नेचुरल पर्सन है। हमें जितने भी रिकॉर्ड करने हैं इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके हमें रिकॉर्ड करने हैं। लेकिन याद रहे, आप जब भी रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके ही रिकॉर्ड करेंगे। सो लेट्स सी हाउ दीज ट्रांजैक्शंस आर गोइंग टू टेक प्लेस इफेक्टिवली। हमें पता है कि बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी पता है, जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस व्हाइल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एनी हाउ ये रूल ध्यान में रख करके हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और जैसे ही हमारे दिमाग में जर्नल एंट्रीज जनरेट हो जाएंगी, बिलीव मी आपको ये एंट्रीज पास करना काफी आसान हो जाएगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस तरह से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। नाउ आप ऑब्जर्व करें पार्ट बाय पार्ट में। ऑन 1st April 2024 रमन एंड रोहित इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर का मतलब वो पार्टनर्स है जिनकी पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। इक्वल का मतलब 1:1 स्टार्टेड अ रजिस्टर्ड न्यू पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, सो रमन और रोहित दो व्यक्ति हैं, ये इक्वल पार्टनर्स हैं और इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करी है। दे इंट्रोड्यूस्ड 40,000 and 50,000 रिस्पेक्टिवली एज देयर इनिशियल कैपिटल। अब इस ट्रांजैक्शन को हमें समझना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। जब भी पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट, जब भी ये बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे यानी पार्टनर्स बिजनेस को पैसा देंगे। सो बिजनेस में कैश हमारे पास आने वाला है। सिंस बिजनेस में हमारे पास कैश आएगा हम उसे डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कैश एक रियल अकाउंट है एंड रियल अकाउंट का रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन। सो यहां पर कैश हमारे पास आएगा तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टोटल 90,000। इसमें से 40,000 दिया है रमन ने, वाइल 50,000 दिया है रोहित ने। तो हमने इस तरह से जर्नल एंट्री पास कर ली फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कैश कम्स इन वाइल पार्टनर्स आर द गिवर। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, इन मेथड्स के जरिए हमें ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट। सर कौन से? एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले हम समझेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। जरा चेक कीजिए यहाँ पर कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए हैं। आप पाएंगे कि यहाँ पर कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ है और एक कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हुआ है। ठीक है, सो कैश अकाउंट में पोस्टिंग करने के लिए हम डेबिट साइड पर उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। सो कैश अकाउंट में अज्यूम कर लीजिए कि हमने पोस्टिंग कर ली ऑन डेबिट साइड। अब बात रही कैपिटल अकाउंट की। चेक कीजिए कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट है, तो हम इसकी पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट, रमन 40,000 वाइल रोहित 50,000। तो इस तरह से हमने कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ऑन 1st July 2024 रमन ब्रॉट कंप्यूटर वर्थ 30,000 and Rohit brought machine worth rupees 40,000 in the firm. अगेन यहां पर दोनों पार्टनर्स कुछ ना कुछ बिजनेस में ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं आप ऑब्जर्व करेंगे, रमन लाया कंप्यूटर वाइल रोहित ले आया मशीन। अब हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस में ये असेट्स आ रही हैं या जा रही हैं। आप पाएंगे कि ये असेट्स तो बिजनेस में आ रही हैं। तो जब बिजनेस में जो भी चीज एड ऑन होती है यानी आती है तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो लेट्स सी, एंट्री आ जाएगी, कंप्यूटर आ रहा है हमारे पास 30,000 का, हमारे पास मशीनरी आ रही है 40,000 की। देने वाले कौन है? ऑब्वियसली यहाँ पर पार्टनर्स हैं, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम से लिखेंगे, रमन 30,000 एंड रोहित 40,000। नाउ सिंस हम कंप्यूटर अकाउंट मशीनरी अकाउंट बनाने वाले हैं एंड कैपिटल अकाउंट में भी हम पोस्टिंग करेंगे। सो कंप्यूटर अकाउंट और मशीनरी अकाउंट में हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने पोस्टिंग कर ली। अब बचा कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर सिंस कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, हम पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पर, देखिए यहां पर ये क्रेडिट दिया हुआ है रमन एंड रोहित, तो क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय कंप्यूटर
एंड बाय मशीनरी रमन और रोहित के कॉलम में। कितना आसान, जस्ट हमें पोस्टिंग करनी है कंसिडरिंग जर्नल एंट्रीज। एक बार अगर हमारी जर्नल एंट्री सही बैठ जाती हैं तो हमारी पोस्टिंग 101% सही आएगी ही आएगी। आगे बढ़ते हैं, राइट, देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 दे विड्रू 1000 and 2000 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। हमें पता है ये पर्सनल यूज का मतलब ड्रॉइंग्स होता है ना। बिजनेस में से पार्टनर्स पैसे ले जा रहे हैं, सो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? सर अभी तो आपने कहा ये तो पैसे जा रहे हैं, बिल्कुल, और ये पर्सनल यूज के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें कहेंगे ड्रॉइंग्स। ठीक है साहब, तो जर्नल एंट्री हम किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्वेश्चन अराइजेस, ड्रॉइंग्स कितना और कैश कितना जाएगा? यानी 1000 पर मंथ 1 अक्टूबर से। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 और 3 मिला के हो गए 6 महीने। तो 6 महीने दोनों पार्टनर्स ने 3-3 हजार रुपए विड्रॉ किए। सर कैसे? 1000 फर्स्ट पार्टनर ने, 2000 दूसरे पार्टनर ने, यानी 3000। तो 3000 रुपए पर मंथ विड्रॉ हुए फॉर 6 मंथ्स, तो आ गए 18,000 रुपए। ठीक है, सो ड्रॉइंग्स के नाम पर विड्रॉ हुआ तो जर्नल एंट्री आई ड्रॉइंग्स टू कैश, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है। अब ये ड्रॉइंग्स एक्चुअली रिसीव किसने करी? सर ड्रॉइंग्स को रिसीव करने वाले तो पार्टनर्स हैं, सो डेबिट द रिसीवर यानी रमन, और दूसरा है रोहित, राइट। और ये ड्रॉइंग्स रिसीव हुई है, इसीलिए हम इसे नलीफाई करने के लिए क्रेडिट करेंगे। अब सर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पैसा मिला, ये पैसा रमन और रोहित को मिला। रमन और रोहित बेसिकली देखे जाए तो नेचुरल पर्सन है, लेकिन ये ड्रॉइंग्स जब बिजनेस से पैसा गया तो देने के लिए किसने इन्हें पैसे दिए हैं? तो आप पाएंगे ये पैसे तो बिजनेस ने दिए। तो जब भी बिजनेस कोई भी रुपए पार्टनर्स को देगा, तब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बेसिकली ये वो अकाउंट होता है जहां पर पार्टनर्स जो भी पैसे बिजनेस से ले जाएंगे या बिजनेस उन्हें देगा, वो चीज यहां पर रिकॉर्ड की जाएगी। इन सिंपल टर्म्स, पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स बिजनेस को पैसे देंगे वो यहां पर लिखे जाएंगे, और अगर बिजनेस कोई भी चीज पार्टनर्स को देगा या पार्टनर्स से लेगा, हम उन्हें पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इन्वॉल्वमेंट होगी पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, सो यहां पर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट किया जा रहा है, तो हम यहां डेबिट साइड पर लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स रमन 6000 वाइल रोहित 12000। हमें पता है पर मंथ 1000 तो 6 महीने के हो गए 6000, एक महीने का 2000 तो पर मंथ के हो गए 12000। तो इस तरह से हमने जर्नल एंट्री पास करने पर हमें पता चला कहां पर हमारी पोस्टिंग्स आने वाली है। तो कितना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जस्ट हमें जर्नल एंट्रीज को फॉलो करना है, और जर्नल एंट्रीज फॉलो करने के बाद आपकी लेजर पोस्टिंग यानी कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में पोस्टिंग विल बिकम इजियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं, पता लगाते हैं कि और क्या चीजें कह रहे हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड बिटवीन देम, यानी ये क्या कह रहा है? सैलरी टू बोथ ऑफ देम ₹2000 पर मंथ। हर महीने फर्म पार्टनर्स को 2000 सैलरी पर मंथ देगा। याद रहे, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सभी प्रोविजन एंट्रीज हैं। प्रोविजन एंट्रीज क्या होती हैं? प्रोविजन एंट्रीज में बिजनेस या फर्म पार्टनर्स के लिए पैसे अरेंज करता है। आप चाहें, यानी पार्टनर्स चाहें, तब बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस प्रोवाइड कर देगा या चार्ज कर देगा। इसका मतलब है आप जब चाहें पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। नाउ सैलरी टू बोथ ऑफ देम ₹2000 पर मंथ। हमें पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने का 2000 यानी 12 महीने के हो गए 24,000। याद रहे सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, सिंस सैलरी इज एन एक्सपेंस, हमें पता है सैलरी को हम डेबिट करेंगे क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड सिंस ये प्रोविजन एंट्री है, हमें पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है, सो हमारे लिए ये लायबिलिटी है, और जितनी भी लायबिलिटी होती है हम उसे क्रेडिट करते हैं। सो यहाँ पर रमन करंट अकाउंट एंड रोहित करंट अकाउंट पे भी क्रेडिटेड। सर ऐसा क्यों?
और करंट अकाउंट सिंस ये सैलरी बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, हम आर्टिफिशियल पर्सन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए हम आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट भी इस डेट में लिखेंगे। सो हेंस रमन की सैलरी 24,000, रोहित की सैलरी 24,000, इस तरह से हमने क्रेडिट कर लिया। ग्रेट। उसी तरह से हम ऑब्जर्व करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब याद रखें दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस प्रोवाइड करेगा सिंस कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, राइट। जैसे बैंक लोन होता है, जब बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट चुकाना है, उसी तरह से बिजनेस ने कैपिटल लिया है पार्टनर से, अरे भाई जब कैपिटल लोगे तो इंटरेस्ट चुकाओगे कि नहीं, चुकाओगे ना, तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए हो जाएगा एक्सपेंस और हमें चुकाना है पार्टनर्स को, यानी फॉर्म को चुकाना है पार्टनर्स को। याद रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन कैश अमाउंट। मतलब जो बिजनेस में पार्टनर्स ने कैश कंट्रीब्यूशन किया है उसी पर 10% इंटरेस्ट लगेगा, इस केस में 10%। तो कंसीडर करते हैं 10%, क्या हम 70,000 पर देंगे, क्या हम 90,000 पर देंगे, या सिर्फ 40 एंड 50,000 पर देंगे। तो आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर कैश कंट्रीब्यूशन रमन का 40,000 है और रोहित का 50,000 है। खास करके ध्यान रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% will be calculated only on cash value and not any asset or goods। तो 10% 40,000, एक जीरो हाइड करेंगे तो 4,000 आता है, उसी तरह से एक जीरो हाइड करेंगे तो 5,000। सो टोटल हमें इंटरेस्ट पे करना है 5 और 4 हो गए 9। सो 9,000 रुपए इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है सर। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस हुआ और हम इसे प्रोवाइड करेंगे ना, तो हमारे लिए बिल्कुल लायबिलिटी होगी, ठीक है। सो हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। सो रमन करंट अकाउंट एंड रोहित करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, इसे हम पोस्टिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने अज्यूम कर रहे हैं, हमने बना लिया है और हम उसमें पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। सो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड कर लिया। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 6% पर एनम, ओके। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% हमें कैलकुलेट करना है फॉर हाउ मेनी मंथ्स। याद रहे, देखिए यहाँ पर 1 अक्टूबर को, ऑन 1 अक्टूबर दे विड्रॉ 1,000। याद रहे जब भी डेट दी गई हो, राइट, डेट ऑफ ड्राइंग्स दी गई हो, तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर यूटिलिटी मंथ्स, यानी जितने महीने बिजनेस से ये पैसे ड्रॉ किए गए उतने महीने का इंटरेस्ट। अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स ना दी गई हो एट दैट टाइम पर आपको सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। यानी अब इस केस में तो ऑटोमेटिकली 6 महीने आ गए अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। तो अब हमें 6% कैलकुलेट करना है, वो भी 6 महीने के लिए। तो अगर 6% 6% 12 महीने का है, अगर 12 महीने के 6% हुए तो स्वाभाविक है 6 महीने के आधे कर लीजिए, 3% हो गए। तो हम 3% कैलकुलेट करेंगे किसका, 6,000 का और 12,000 का। तो 3%, 1% होता है 60 रुपए, तो 3% होते हैं 180। उसी तरह से 1% होता है 120 और 3% होता है 360। सो 180 और 360 अगर हम मिलाएंगे तो होते हैं 540 रुपए, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस चार्ज करेगा, यानी बिजनेस प्रोवाइड, बिजनेस यहाँ पर पार्टनर से पैसे लेगा, और जब बिजनेस को पैसे लेने हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम एंट्री करंट अकाउंट में करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बिकम इनकम फॉर द फर्म, ओके। सो जब इनकम है तो हम उसे क्रेडिट कर लेंगे, फाइन। सो जर्नल एंट्री आ जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम ट्रांसफर कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, और यहाँ पर ड्राइंग्स मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर। कितना इजी, कितना आसान। एंड नाउ लास्ट वन, प्रॉफिट अर्न्ड, दैट इज 40,000। हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, यानी हमने प्रॉफिट कमाया 40,000 इन द ईयर 24-25 और हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको ध्यान है कि जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए किया जाता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर इनकम होती है और
डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस होते हैं। सिंस प्रॉफिट हुआ है यानी क्रेडिट साइड हेवी है, तो नेट प्रॉफिट लिखा जाता है पार्टनर्स कैपिटल के यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखा जाएगा और ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स को। नाउ क्वेश्चन अराइज होगा, आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग? अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड प्रॉफिट देने वाला फर्म है, तो जब प्रॉफिट देने वाला फर्म हुआ तो फर्म उसे करंट अकाउंट में लिखेगा, ठीक है। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000 टू रमन करंट और टू रोहित करंट। सिंस ये इक्वल पार्टनर्स थे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 थी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में तो हमने नेट प्रॉफिट पोस्टिंग कर दी और ये पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से फॉलोइंग ऑल द कंसीडरेशन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमने जितने भी पार्टनर्स से पैसे लिए और फर्म ने पार्टनर्स को प्रोवाइड किए वो सभी रुपए हमने अलग अलग लिख लिए अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। सो अब हम इस सब को किस तरह से टैली करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि पार्टनर्स ने कितना दिया और फर्म को कितने रुपए चुकाने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल करेंगे बिजनेस में पार्टनर्स ने कितने रुपए दिए। तो रमन ने दिए 70,000, रोहित ने 90, फाइन। ये दोनों चीजें हम लेफ्ट साइड पर भी लिख लेंगे और सबट्रैक्ट करने के लिए देखा जाए तो कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस आ गया 70 एंड 90। याद रहे 70 एंड 90 ये पार्टनर्स ने बिजनेस को दिए हैं। अब देखते हैं बिजनेस को कितने लौटाने हैं पार्टनर्स को। तो यहाँ पर टोटल करते हैं तो 49,000, यहाँ पर 48। अब एक तो टोटल सेम हम लिखेंगे क्रेडिट साइड यानी डेबिट साइड पर। सो यहाँ 49 में से 12,360 निकाल देंगे तो बचेंगे 36,640। उसी तरह से 48,000 में से 6,000 निकालेंगे तो 42 और 42 में से 180 निकाल देंगे तो 41,820। इसका मतलब है कि बिजनेस में पार्टनर्स ने दिए 70,000, भाई बिजनेस लौटाएगा 41,000 एक्स्ट्रा। 70,000 को लौटाएगा ही लौटाएगा, साथ में 41,000 भी लौटाएगा, यानी टोटल मिलाकर के 1,11,000 के आसपास ये रुपए लौटाए जाएंगे। अब ये मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग किया जाता है, लेकिन समटाइम्स बिजनेस फॉलो करता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम एक साथ एक ही पर्टिकुलर अकाउंट जिसे कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश कंट्रीब्यूशन, एसेट कंट्रीब्यूशन, सैलरी प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोविजन, नेट प्रॉफिट का प्रोविजन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सभी चीजें हम लिख लेंगे, ठीक है। और टोटल करेंगे सिर्फ एक ही बार एंड दैट इज एट द एंड ऑफ द टाइम, राइट। अब यहाँ पर ये चीज दिक्कत है कि पार्टनर्स ने दिए तो 70,000 और 90,000, तो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पर हमें पता नहीं चलेगा कि बिजनेस ने कितने रुपए दिए, यानी पार्टनर्स ने कितने रुपए बिजनेस में लौटाए और हमने यानी फर्म ने कितने रुपए बिजनेस को दिए हैं। तो यानी देखा जाए तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है रिगार्डिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बट एनी हाउ हर बिजनेस हाउस के अंदर अलग-अलग मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। ये दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग। कुछ इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में आप समझ लेते हैं, राइट। तो आप ऑब्जर्व करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाया जाता है, व्हाइल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही मेथड यानी एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो फ्लक्चुएटिंग में बैलेंस कीप्स ऑन चेंजिंग, फ्लक्चुएट होता रहता है, ये कभी कम होगा या कभी ज्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अलग एंट्रीज भी ऐड होती हैं। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल विल रिमेन फिक्स, यानी जो स्टार्टिंग में कैपिटल दे दिया गया उतना वो एट द एंड ऑफ द ईयर नेक्स्ट ईयर भी अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो सेम कैपिटल कंटिन्यू होता रहेगा। यहाँ पर क्लैरिटी आ जाती है कि पार्टनर्स ने कितने रुपए बिजनेस को दिए और बिजनेस ने कितने एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने हैं अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बैलेंस बदलते रहता है क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटीज और बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज को प्रोवाइड किया जाता है और एसेट्स पर चार्ज किया जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन पॉइंट्स, इस वजह से कैपिटल चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर खाली एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होने पर
या फिर परमानेंट अगर बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ होगा तो ही कैपिटल चेंज होगा, अदरवाइज कैपिटल विल नॉट चेंज। पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर देखा जाए, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर बेसिकली देखा जाए तो एंट्रीज जो लिखी जाएगी वो बिजनेस से रिलेटेड लिखी जाएगी, ठीक है। अकाउंट्स बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, इट कैन हैव डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एंड बिल बैलेंस, यानी जीरो बैलेंस, ठीक है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी या बिल बैलेंस भी हो सकता है। वही फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो कैपिटल अकाउंट तो ऑलवेज क्रेडिट होगा या फिर बिल होगा, एंड करंट अकाउंट में या तो डेबिट, क्रेडिट या बिल हो सकता है, करेक्ट। सो इस तरह से हमने समझा कि बेसिकली थ्री इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं या थ्री इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है अंडर द मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, राइट। सो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम इसको करेक्टली सॉल्व करें। सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको कैसा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली जितना हम ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना हम ज्यादा समझेंगे, हमारे कांसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होंगे, हमारे थॉट प्रोसेस और ज्यादा परफेक्ट होगा। एनी हाउ दोस्तों, तो आई होप आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा है। ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों को, जितने भी लोग आप जिनको आप जानते हैं, आप उन्हीं के वीडियो शेयर कीजिए और अपने आप पर भरोसा रखिए, आगे बढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।